सो हेलो गाइस, दिस इज दिव्या मौर्य। वेलकम इन सरस क्लासेस। आज हमें पढ़ना है क्लास 6 के चैप्टर 4 शॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का पार्ट सेकंड। मैंने पार्ट 1 भी पढ़ा दिया, आप जाके उसे भी देख लेना। चलो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं, कल वाले सेशन में मैंने कुछ गलती कर दी थी, मतलब मेरी वजह से कुछ गलत हो गया था। हुआ ये था कि किसी भी मटेरियल की स्मॉलेस्ट यूनिट को यानी एटम को किस साइंटिस्ट ने पहली बार एटम बोला था, उस साइंटिस्ट का मैंने नाम मतलब गलत लिख दिया था, तो मैं उसे अभी करेक्ट कर दे रही हूँ। उनका नाम था जॉन डाल्टन। ठीक है, जॉन डाल्टन। मैंने जेम्स डाल्टन लिख दिया था, आप लोग करेक्ट कर लेना, माफ़ करना, ये मेरी वजह से गलती हो गई थी। चलो अब शुरू करते हैं। द आयरन गोल्ड स्टील हुज स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर एटम्स। पता है, मैंने कल ही बताया अभी कि जो भी मटेरियल होता है, चाहे आयरन हो स्टील हो, उसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट यानी पार्टिकल होती है वो एटम होता है। आर्कल एलिमेंट, वो एलिमेंट भी कह सकते हो आप उसे। ठीक है, अभी जब कंपाउंड पढ़ाओगे ना तब जाके एलिमेंट तुम्हारा एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो कंपाउंड क्या होता है। द सबस्टांस सच एज वाटर विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट। जो कंपाउंड होता है वो बनता है 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से। आर्कल कंपाउंड। अब देखो एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। सॉल्ट, जो हम रोज़ ऑलमोस्ट सब्जी में डाल के खाते ही हैं, इनफैक्ट रोज़ खाते हैं। सोडियम और क्लोरीन, NaCl, यानी सोडियम और क्लोरीन से जो बनता है हमारा साल्ट, वो होता है एलिमेंट। जो सोडियम और क्लोरीन है वो है एलिमेंट, और जो बनता है यानी सॉल्ट वो होता है हमारा कंपाउंड। क्लियर हुआ। वाटर, H2O। अभी ये मत सोचना मैम ने ये NaCl क्या लिख दिया, H2O क्या लिख दिया। सोडियम को ही Na बोलते हैं, उसका सिंबल है, और क्लोरीन को Cl बोलते हैं। मैंने इसलिए बता दिया ना, तुम हायर क्लासेस में जाओ और NaCl सुनो, ये मत सोचो NaCl क्या है, इसलिए बता दिया। अब शुगर देखो, शुगर बनता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, यानी CHO। इसमें एटम्स की नंबर क्लियर होती है, इसमें एटम्स की नंबर फिक्स होती है, कौन से मतलब कौन से एलिमेंट में कितना एटम रहेगा। ठीक है, कोई भी कंपाउंड बनाने के लिए उसमें एटम की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, इससे बनता है शुगर। तो ये हो गया कंपाउंड और ये हो गया एलिमेंट। क्लियर है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, इस चैप्टर में जो सबसे मेन था वो है ये वाला टॉपिक। अब हम चलते हैं इसको कवर करने। देखो अपीयरेंस, किसी भी मेटल में ढेर सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। वो दिखने में कैसा है, वो किस काम के लिए यूज़ कर रहे हैं हम लोग उसे, उसको टच करने पे कैसा है, बस वही सब प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं, और तुम लोग समझो। अपीयरेंस, हाउ मटेरियल इज लुक। सबसे पहली बात, कोई भी मटेरियल, सपोज दैट दिस, ठीक है, ये दिख कैसा रहा है। सबसे पहले यही देखेंगे ना, कोई भी मटेरियल है वो दिख कैसा रहा है, तो जो मटेरियल दिख कैसा रहा है उस वाली प्रॉपर्टी को हम लोग अपीयरेंस में लेंगे। वो ये अपीयरेंस ये डिस्क्राइब करता है कोई भी मटेरियल कैसा दिखता है। सेकेंड है टेक्सचर। टेक्सचर में दो आता है, स्मूथ और हार्ड। अब देखो स्मूथ क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल कंप्रेस्ड और स्क्रैच्ड इजिली। सही बात है, सॉफ्ट मटेरियल को स्मूथ मटेरियल को, जैसे कि हमारे कपड़े, उसे आप लोग स्क्रैच कर लेते हो, कंप्रेस कर लेते हो, ईजिली हो जाता है ना, तो वो सॉफ्ट में आ गया। अब हार्ड क्या है, अ मटेरियल विच इज़ नॉट कंप्रेस्ड एंड स्क्रैच, उसका उल्टा, बिल्कुल उल्टा। कोई भी हार्ड चीज़ है ये, इसे आप स्क्रैच कर पाओगे, उसको क्या कंप्रेस दबा पाओगे, नहीं ना, तो ये हार्ड हो गया। तो ये जो टेक्सचर होता है उसमें दो प्रॉपर्टीज होती है, स्मूथ और हार्ड वाली। अभी ना तुम लोग एक काम करना, एक चार्ट बनाना, ये सब प्रॉपर्टीज उसमें लिखना, और अपीयरेंस क्या गया, हाउ मटेरियल्स लुक, टेक्सचर क्या गया, स्मूथ एंड हार्ड। ये मैं इसलिए बता रही हूँ ना ताकि तुम लोग के लिए आसान हो जाए। प्रॉपर्टीज ढेर सारी हैं, अगर हो सकता है तुम्हें याद करने में प्रॉब्लम आए तो मैं ऐसे कर सकती हूँ कि टेक्सचर के आगे ऐसे ब्रैकेट में डाल के लिख लो, तब तुम भूलोगे नहीं टेक्सचर आखिरकार बताना क्या चाहता है, कौन सी प्रॉपर्टीज है उसमें, ऐसा कर सकते हो तुम। सॉल्यूबल और इनसॉल्यूबल क्या है, अ सबस्टांस विच डिजोल्व इन वाटर। सबस्टांस, कोई भी सबस्टांस जो पानी में आसानी से डिजोल्व हो जा रहा है, जैसे कि शुगर। शुगर को अगर पानी में डालोगे, उसको हिला रहे हो स्पून से, तो डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, 2 से 3 मिनट में हो जाएगा। और इनसॉल्यूबल क्या है, अ सबस्टांस विच डज नॉट डिजोल्व इन वाटर, कोई सबस्टांस जो पानी में डिजोल्व नहीं हो रहा है, जैसे कि सैंड। सैंड ले लो, 1 स्पून उसको तुम पानी में डालो और चम्मच से उसको हिलाओ, 2-3 दिन हिलाओगे तब भी नहीं डिजोल्व होगा। इससे क्या पता चलता है कि वो इनसॉल्यूबल है। सैंड और रेत, जैसे कि रेत, बालू, ये सब चीज़ें इनसॉल्यूबल होती है पानी में। ब्लशर क्या है, देखो, अ शाइन ऑन द सर्फेस ऑफ द मटेरियल,
किसी भी मटेरियल पे, पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूँ, जो लश्चर होता है वो मटेरियल पे ही होता है, मेटल पे होता है, नॉन मेटल पे नहीं होता है। नॉन मेटल की बस एक ही प्रॉपर्टी होती है, एक ही ऐसा नॉन मेटल है जिसपे लश्चर होता है, वो है डायमंड। एक डायमंड एक लौता मेटल है, एक लौता ठीक है, एक लौता नॉन मेटल है जिसमें शाइन होता है, लश्चर होता है। बाकी किसी भी नॉन मेटल में शाइन लश्चर नहीं होता है, सब मेटल्स में ही होता है। देखो शाइन ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, किसी भी मटेरियल के ऊपर जब शाइन आ रहा है, जैसे कि गोल्ड वाली ज्वेलरीज, सिल्वर ज्वेलरी, जो भी ज्वेलरीज होती हैं, या फिर स्पून पे, कोई भी स्पून वगैरह पे देख लोगे ना मटेरियल पे, तो जो शाइन होता है, लश्चर होता है, वो इस वाले प्रॉपर्टीज में आती है कि उस मटेरियल पर शाइन या लश्चर है। ठीक है, अब डेंसिटी देखो क्या होता है, डेंसिटी श्रिंकिंग या फ्लोटिंग। श्रिंकिंग क्या होता है पहले देखते हैं। द सबस्टांस विच इज डेंसर देन वाटर विल श्रिंक इन वाटर। एक बार और पढ़ रही हूँ, द सबस्टांस विच इज डेंसर देन वाटर विल श्रिंक इन वाटर। अब श्रिंकिंग का मतलब होता है कि पानी में डूब जाना। कोई भी मटेरियल है, आयरन, उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा होती है, इसीलिए वो पानी में डालते ही, कोई छोटी सी अगर तुम आयरन की पिन भी लोगे ना तो वो भी पानी में डूब जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसकी डेंसिटी वाटर से ज़्यादा है। और कोई लकड़ी का वुड लोगे, वुड का टुकड़ा, अगर वो वुड का टुकड़ा तुम्हारे आयरन नेल से भी भारी होगा, अगर उसका वजन उससे भी ज़्यादा होगा, तब भी वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से लेस देन है, इसलिए वो फ्लोट करेगा। देखो इसमें लिखा गया है, A substance which is less dense than water will float on the water surface। वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर से लेस देन है। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे कुछ प्रॉपर्टीज और हैं उसको देखते हैं। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर 6, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी में 3 होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट एंड ओपेक। ट्रांसपेरेंट क्या होता है देखो, इफ मोस्ट ऑफ द लाइट कैन पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के आर पार अगर लाइट इजीली मूव कर जा रही है तो वो होगा ट्रांसपेरेंट। जैसे कि ट्रांसपेरेंट वाले सनग्लासेस, ट्रांसपेरेंट की कांच की ग्लास जो होती है वो हो गया, और भी कई एग्जांपल्स ऐसे हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं और वहाँ से लाइट मूव आराम से कर जाती है, तुम उसके आर पर इजीली देख सकते हो, तो वो होता है ट्रांसपेरेंट। अब ट्रांसलूसेंट देखो क्या है, इफ लाइट कैन पास थ्रू पार्शियली इट इज कॉल्ड ट्रांसलूसेंट। लाइट जा पा रही है लेकिन पार्शियली यानी आधा या समथिंग, आधा या समथिंग लाइट चली जा रही है, तुम देख पा रहे हो कि हाँ हो सकता है कुछ आगे है, लेकिन क्लियर नहीं दिख पा रहा कि तुम्हें है क्या, एक्चुअल में है क्या। अब कोई भी चीज़, कांच के ग्लास में तुमने पानी डाला और उसके आगे देखने की कोशिश कर रहे हो, उसके बगल में देखने की कोशिश कर रहे हो, तो अगर कोई चीज़ रेडिश है, तुम समझ में आ रहा है हाँ कोई चीज़ रेडिश में है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पा रही कि वो एक्चुअल में है क्या, तो वो ट्रांसलूसेंट का एक एग्जाम्पल बन जाएगा। अब ओपेक क्या है, ओपेक, इफ़ नो लाइट कैन पास थ्रू इट इज़ कॉल्ड ओपेक। लाइट बिल्कुल नहीं पास हो रही है, बिल्कुल तुम नहीं देख पा रहे हो कि बगल में है क्या, उसके पीछे अपोजिट साइड में क्या है तुम नहीं देख पा रहे हो, तो वो होगा ओपेक। जैसे कि ये मेरा बोर्ड है, उसके पीछे नहीं देख पा रहे हो ना तुम लोग क्या है, तो ये ओपेक का एग्जाम्पल हो गया। स्टेट, ये लास्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल की, इतना ही तुम्हारी बुक में दिया था। स्टेट देखो क्या है, मोस्ट मटेरियल कैन बी प्लेस्ड इनटू वन ऑफ द 3 ग्रुप्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। क्लास 4th या 5th में तुम लोग पढ़ा होगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो सॉलिड क्या है, डू नॉट इजली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम, जो अपने शेप और वॉल्यूम को चेंज नहीं करते हैं। सॉलिड को तुम उठा के कहीं भी रख दो, उसकी वॉल्यूम और शेप में बिल्कुल चेंज नहीं आ पाएगी, ठीक है, तो वो हो गया सॉलिड। अब लिक्विड देखो क्या है, लिक्विड कैन चेंज शेप बट डू नॉट वॉल्यूम। लिक्विड का शेप तो चेंज हो जाएगा, अगर तुमने पानी को ग्लास में रखा है, फिर ग्लास से नीचे उसके पानी निकाल तुमने नीचे रख दिया, फेंक दिया, ठीक है, तो उसका शेप तो बिगड़ जाएगा लेकिन उसका वॉल्यूम वही का वही रह जाएगा। जितना पानी तुमने ग्लास में रखा था उतना ही तो फेंका, उसका वॉल्यूम तो चेंज होगा नहीं, बस उसका शेप चेंज हो गया। अब गैस देखो, गैस इजीली चेंज देयर शेप एंड वॉल्यूम। गैस का कोई भी शेप और वॉल्यूम फिक्स नहीं होता है। अगर तुमने गैस को, एयर को बलून में बंद करके रखा होगा, ठीक है, बलून से तुमने एयर निकाला, उसका वॉल्यूम और शेप कहाँ गया कुछ पता नहीं, ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं गैस का जो वॉल्यूम और शेप होता है डिसाइड नहीं होता कि वो कब कितना रहेगा। हाँ तो चलो, चैप्टर इज टोटली फिनिश्ड, मैंने चैप्टर पूरा पढ़ा दिया है। अब तुम्हें क्या करना है, चैनल को करना है लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है एंड कमेंट करना है अगर कुछ डाउट है तो। इसके बाद के चैप्टर सेपरेशन उसमें कल पढ़ा दूंगी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।